सौरव गांगुली का बड़ा खुलासा। सौरव गांगुली ने भी कुछ बड़े खुलासे जो हैं वो किए हैं। एक इंटरव्यू जो है वो सौरव गांगुली ने दिया है और उस इंटरव्यू में जो तमाम लगातार आरोप उन पर लग रहे थे ना, उन आरोपों का जवाब जो है वो सौरव गांगुली ने दिया है। क्या कुछ कहा है सौरव गांगुली ने वो आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा आरोप पिछले कुछ दिनों से जो बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पर लग रहा था वो ये था कि वो सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग्स हैं उसमें जाते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि वो सिलेक्शन पर बातें करते हैं और सिलेक्टर्स पर प्रेशर बनाते हैं। इस तरीके के जो आरोप हैं वो सौरव गांगुली पर लगातार लग रहे थे। तो इन सभी सवालों का जवाब जो है वो सौरव गांगुली ने दिया है। सौरव गांगुली ने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर उन्हें नहीं लगता कि किसी को भी कोई सफाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पूरा मुद्दा है ना, सौरव गांगुली का मानना है कि ये पूरा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बेसलेस एक्यूजिशंस और एलिगेशंस जो है वो उन पर लगाए जा रहे हैं। उनका मानना है, उनका कहना है कि वो कभी भी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स में नहीं जाते और कभी भी इन्फ्लुएंस जो है वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स को नहीं करते, ऐसा सौरव गांगुली का कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष हूं और बतौर अध्यक्ष जो भी काम होते हैं बीसीसीआई के वो सिर्फ वही करते हैं। अपने पद का जो अनड्यू एडवांटेज है, जो आरोप उन पर लगाए जा रहे थे, वो उस तरीके का कोई भी काम नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर उनकी वायरल हो रही है, जहां पर आपने भी वो सारी आप लोगों ने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर सौरव गांगुली, जय शाह, विराट कोहली और रोहित शर्मा और जॉइंट सेक्रेटरी जयेश जॉर्ज जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो सौरव गांगुली ने उस फोटो पर भी सफाई दी और उन्होंने बताया कि वो जो फोटो है, वो जो तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, वो सिलेक्शन कमेटी की तस्वीर या फिर सिलेक्शन मीटिंग की तस्वीर नहीं है, ऐसा सौरव गांगुली का कहना है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि जयेश जॉर्ज जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स के हिस्सा नहीं है और इसलिए वो जो मीटिंग थी वो अलग से एक मीटिंग विराट और रोहित के साथ रखी गई थी, वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग नहीं थी, ऐसा सौरव गांगुली का मानना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, एक छोटा सा ताना भी मारा जो आलोचक उनकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 424 इंटरनेशनल मुकाबले भारतीय टीम के लिए खेले, देश के लिए खेले और लोगों को ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो कितने बड़े क्रिकेटर हैं। इस तरीके से उन्होंने एक छींटा कशी जो है ना, वो जो आलोचक हैं जो बीसीसीआई के और सौरव गांगुली की लगातार आलोचना कर रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने ये कहा। इसके अलावा सौरव गांगुली से पूछा गया कि पिछले 26 महीनों से, यानी कि 2 साल 2 महीने जब से वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके और जय शाह जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। तो सौरव गांगुली ने कहा कि बहुत अच्छे रिलेशंस जो है वो सारे ऑफिस बियरर्स के बीच में है और जो दिक्कत थी इस समय पर वो थी कोविड की परेशानी थी और कोविड की परेशानी में ये सभी ऑफिस बियरर्स एक साथ मिलजुल कर एकजुट होकर जो है वो उन्होंने काम किया, ऐसा सौरव गांगुली का मानना है। इसके अलावा सौरव गांगुली से कई सवाल पूछे गए। सौरव गांगुली से ये जानने की कोशिश की गई कि जो टेस्ट क्रिकेट के कप्तान हैं, भारतीय टेस्ट टीम के अगले कप्तान जो हैं वो कौन बनेंगे और उन्हें क्या लगता है कि विराट कोहली जो हैं स्टेप डाउन जो किया उसके बाद टेस्ट कप्तान कौन बनेंगे। तो सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और खबरें लगातार ये आती थी कि वो बहुत ज़्यादा इंटरफियर करते हैं इन सब चीज़ों में, उन्होंने कहा कि जो पैरामीटर है लीडरशिप की वो तय है और जो भी खिलाड़ी उन पैरामीटर्स में, यानी कि उन चीज़ों पर फिट बैठेगा, वही जो है वो अगला टेस्ट कैप्टन होगा। और उन्होंने कहा कि जो सिलेक्टर्स हैं उनके दिमाग में कोई नाम है। सौरव गांगुली का ये मानना है कि सिलेक्टर्स ने ऑलरेडी टेस्ट कप्तान कौन होगा अगला, इस बारे में नाम जो है वो सोच कर रखे हैं और वो अब ऑफिस बियरर्स यानी कि जय शाह और सौरव गांगुली से उस नाम पर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही जो है उसका अनाउंसमेंट होगा और उस नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। अगर ऐसे देखें तो लगातार बीसीसीआई की गलियारों में बीसीसीआई के जो सोर्सेज हैं वो यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, वही जो है वो अगले जो है वो बनेंगे, कप्तान बनेंगे टेस्ट टीम के। लेकिन
इसके अलावा अगर बात करें ना तो उसकी बीसीसीआई कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती बीसीसीआई की जल्दीबाजी में कोई किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट कप्तान के तौर पर उनका नाम जो है आगे बढ़ाया जाए, इसलिए थोड़ा समय ले रही है। और बीसीसीआई ये चाहती है कि रोहित शर्मा का जो फिटनेस है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 3 T20 और 3 वनडे के मुकाबले हैं उसमें देखा जाए कि किस तरीके की फिटनेस रोहित शर्मा कैरी कर रहे हैं। अगर उसके बाद उससे इम्प्रेस होती है बीसीसीआई तो फिर जो है उसके बाद रोहित शर्मा के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सौरव गांगुली जो है वो नाम लेने से किसी भी खिलाड़ी का नाम लेने से बचते रहे, और मुझे लगता है कि बिल्कुल बचना भी चाहिए, क्योंकि जब तक औपचारिक ऐलान नहीं होता तब तक ये सब नाम जो है आगे नहीं होने चाहिए। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो तो पहले ही आ चुकी है कि रोहित शर्मा जो है वो अगले टेस्ट कप्तान बनेंगे, और लगभग जो है ना वो सारी प्रतिक्रिया और सारी कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा रहाणे और पुजारा को लेकर सौरव गांगुली ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए। तो इसके बाद सौरव गांगुली से ये भी पूछा गया कि आपके इस कमेंट्स का कहीं ये मतलब तो नहीं कि जो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज है उससे ये दोनों ही बड़े खिलाड़ी ड्रॉप हो जाएंगे, और चूंकि वो मार्च में अब पुश हो गया है। पहले ये था कि पहले टेस्ट मैचेस होने थे और उसी वक्त रणजी ट्रॉफी की शुरुआत भी होनी थी, तो ऐसे में लग रहा था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष ने ये इशारा किया है कि इन दोनों ही क्रिकेटर को ड्रॉप कर देना चाहिए और रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए। लेकिन सौरव गांगुली ने ये साफ किया कि उन्होंने अपडेटेड फिक्चर्स को माइंड में रखते हुए ये बातें की थी, और उन्होंने यही कहा था कि पहले जो है वो रणजी ट्रॉफी के लीग मैचेस जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज है। अगर ये दोनों प्लेयर अच्छा करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, तो वो बिल्कुल उन्हें टीम में रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि जो है अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा टेस्ट टीम के हिस्सा होंगे या नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी को डिसाइड करना है, और जो भी फैसला वो लेंगे वो बीसीसीआई के अध्यक्ष को पूरी तरीके से मंजूर है। इसके अलावा सौरव गांगुली से इस इंटरव्यू में हार्दिक पांड्या के बारे में भी एक सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि आप हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट टीम में क्या लगता है आपको कि कब वापस आएंगे, और ऑप्शंस को देखते हुए जो ऑप्शंस इंडियन टीम के पास इस वक्त पेसिंग ऑलराउंडर को लेकर अवेलेबल है उसके बारे में पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि हार्दिक की कमी भारतीय टीम को हो रही है। तो सौरव गांगुली ने कहा कि हार्दिक जो है वो चोटिल थे और उनको पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए ही ब्रेक जो है वो दिया गया था, ताकि वो भारतीय क्रिकेट की लंबी समय तक सेवा कर पाए। और उन्होंने सौरव गांगुली ने ये एक बड़ा हिंट दिया और कहा कि उन्हें लगता है कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए दिखेंगे, ऐसा उनका मानना है। और सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या रणजी ट्रॉफी में गेंदबाजी भी करेंगे और अपनी शरीर को और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अहमदाबाद के आईपीएल फ्रेंचाइज के कप्तान भी बन गए हैं अब हार्दिक पांड्या, तो ऐसे में उन्हें अपना फॉर्म और फिटनेस जो है वो लगातार चेक करना पड़ेगा, और फिटनेस जो है उनका इंडियन टीम में आने से पहले सिलेक्टर्स जो है वो चेक करेंगे कि उनका फिटनेस सही है या नहीं। अगर हार्दिक पांड्या की फिटनेस सही होती है तभी उनकी टीम इंडिया में वापसी होगी, ऐसा बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली का कहना है। इसके अलावा अगर देखें तो वुमेन आईपीएल को लेकर भी सौरव गांगुली ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वुमेन्स आईपीएल जो है उसकी शुरुआत अगले साल यानी कि 2023 से होगी, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने कहा है कि पुरुषों का आईपीएल जितनी बड़े स्केल में होता है वुमेन्स आईपीएल भी उसी बड़े स्केल में करवाया जाएगा। और इस बार अगर अभी बात करें तो सीएबी यानी कि जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल जो है उन्होंने 6 टीमों के बीच 90 खिलाड़ियों का वुमेन्स T20 क्लब मीट करवा रहे हैं, टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो सौरव गांगुली का मानना है कि बीसीसीआई भी जो है ना वो भी इस तरीके की जो है वो करवा सकते हैं, बीसीसीआई भी वुमेन्स आईपीएल जो है वो करवा सकती है। इससे अलावा सौरव गांगुली से जानने की कोशिश की गई कि क्या आईपीएल जो है वो पूरी तरीके से हिंदुस्तान में होगा, तो उन्होंने कहा कि अब तक यही तय किया गया है कि आईपीएल जो है वो हिंदुस्तान में ही करवा
करवाया जाएगा। ऑफिशियली अभी भी अनाउंस इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि देश में अभी भी कोविड-19 की जो सिचुएशन है उस पर निगरानी बनाई रखी है बीसीसीआई, और अगर जैसे ही ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाती है उसके बाद औपचारिक ऐलान जो है वो किया जाएगा। लेकिन तैयारी बीसीसीआई की यही है कि हिंदुस्तान में, यानी कि हिंदुस्तान के 3 शहरों में, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में जो आईपीएल के लीग मैचेस हैं वो वहाँ करवाए जाए, और इसके अलावा जो अगले मुकाबले हैं, जो प्लेऑफ के मुकाबले हैं, वो अहमदाबाद में करवाए जाए। इसके अलावा सौरव गांगुली से ये जानने की कोशिश की गई कि क्या जो संडे को मैच है भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में वो हिंदुस्तान का 1000वां ओडीआई मुकाबला है, 1000वां ओडीआई वनडे इंटरनेशनल इंडियन टीम खेलेगी वनडे क्रिकेट के इतिहास में, तो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं या नहीं। तो सौरव गांगुली ने यही कहा कि जो है वो कोई खास तैयारी नहीं करवाई गई है क्योंकि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो दर्शकों को एंट्री देने से अलाउ नहीं करते, और बीसीसीआई भी नहीं चाहता कि कोविड का सीन जो है वो खराब हो और प्लेयर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई बाधा है, इसलिए कोई खास तैयारी जो है वो इस ऐतिहासिक वनडे मुकाबले के लिए नहीं किया गया है। इसके अलावा सौरव गांगुली से एक और बात, बहुत बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी गई। उनसे ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 75% दर्शकों को अलाउ किया हुआ है ईडन गार्डन्स में मुकाबला देखने के लिए, जो 3 T20 मैच भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में है, लेकिन बीसीसीआई जो है वो मोटेरा में, यानी कि अहमदाबाद के स्टेडियम में क्यों ओडीआई के लिए किसी दर्शक को अलाउ नहीं कर रहा है। तो सौरव गांगुली ने इस पर बहुत ही साफ तरीके से स्पष्ट कर दिया कि ईडन गार्डन्स में भी बीसीसीआई किसी भी दर्शक को एंट्री नहीं देगी। इस सीरीज़ के, जो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच T20 सीरीज़ है, उसका कोई भी टिकट जो है वो सेल पर नहीं जाएगा, यानी कि कोई भी दर्शक पूरी सीरीज़ में अलाउ नहीं होगा, और पूरी वेस्ट इंडीज़ की जो भारत यात्रा है, जो भारत की सीरीज़ है, वो क्लोज डोर में ही होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।